हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल दिशा IAS में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स क्लास के अंतर्गत हम लोग परीक्षा मंथन प्रकाशन के लक्ष्य 2020 पत्रिका का अध्ययन कर रहे थे। उसी की अगली कड़ी के रूप में आज हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो कि PCS प्रारंभिक परीक्षा 2020, RO प्रारंभिक परीक्षा 2016, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के साथ साथ सभी अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं तथा CTET की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहला है ई कचरा क्लिनिक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ई-वेस्ट क्लिनिक। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला जा रहा है और यह भारत का पहला होगा। ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश भोपाल में जो खोला जा रहा है, यह भारत का प्रथम ई कचरा क्लिनिक होगा। प्रथम ई कचरा क्लिनिक होगा यह भारत का। इसके तहत जो इलेक्ट्रॉनिक खराब वस्तुएं होती हैं, जो खराब हो चुकी हैं, जिन्हें हम लोग कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं, जैसे मोबाइल, पंखा, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, तो इन सब को वहाँ से कलेक्ट करके उनके जो उपयोगी पार्ट होंगे उसको निकाल के प्रसंस्करण करके पुनः उपयोग किया जाएगा और उसके बाद जो कचरा बचेगा उसका निपटान कर दिया जाएगा। तो यह भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक होगा। यह भोपाल में खोला जा रहा है। दूसरा है सर्वाधिक प्रदूषित शहर। अभी हाल में ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में झारखंड का झरिया प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान भी झारखंड के एक शहर धनबाद को मिला है। तीसरे स्थान पर यूपी का एक शहर है नोएडा। और चौथा स्थान मिला है यूपी के गाजियाबाद को। तो ग्रीन पीस इंडिया के अनुसार जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है वह झरिया है और धनबाद है दूसरे नंबर पे। ये दोनों जो है झारखंड में हैं। और तीसरे स्थान पर नोएडा और गाजियाबाद। तो अगर प्रश्न में आए कि ग्रीन पीस इंडिया के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर, तो झरिया होगा और उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर तो नोएडा होगा, जो कि इसका रैंकिंग तीसरा है और उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट है स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग। स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है गुजरात को और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। तो स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात है और दूसरा महाराष्ट्र है। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यह केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में हुआ है। तिरुवनंतपुरम शहर में। कल हम लोग पढ़े थे 107वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, वह बंगलुरु के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में हुआ था। और यह जो है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है। तो 107वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस और महिला विज्ञान कांग्रेस वो बंगलुरु में हुआ था और यह बाल विज्ञान कांग्रेस जो है 27वीं, यह जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है।
अब है अटल आवासीय स्कूल। उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय स्कूल खोलने की आधारशिला रखा है। 18 मंडलों में खोला जाएगा और यह अटल स्कूल जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ये उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा और ये मंडल स्तर पर कार्य करेगा। 18 मंडलों में खोला जाएगा और प्रत्येक में एक एक, अर्थात कुल 18 अटल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे इसके तहत। और यह जो है नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित होगा। नेक्स्ट है सबसे तेज वृद्धि करने वाला शहर। तो अभी हाल में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व के सबसे तेज वृद्धि करने वाले शहरों की रैंकिंग प्रदान की है। तो उसमें सबसे तेज वृद्धि करने वाला जो शहर है वह है केरल का मलप्पुरम। इसको पहला स्थान मिला है। यह जो है केरल में है। केरल के मलप्पुरम को पहला स्थान मिला है सबसे तेज वृद्धि करने वाले शहरों की सूची में। नेक्स्ट है मुक्ति कारवां। ये मुक्ति कारवां जो है राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया जो बाल मजदूर होते हैं, बालकों के खिलाफ जो शोषण होता है, और साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी। तो बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, बालकों के खिलाफ शोषण, दुर्व्यवहार, इसके लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए यह मुक्ति कारवां नामक एक रथ है। ये मुक्ति कारवां नामक रथ संचालित किया गया है जो कि संदेश रथ होगा। यह संदेश रथ के रूप में यहाँ से संचालित किया जा रहा है। यह राजस्थान के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें बाल मजदूर, बालकों का शोषण, बंधुआ मजदूरी, बालकों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, इसके विषय में जन जागरूकता फैलाई जाएगी जिससे बालकों का शोषण न हो। नेक्स्ट है बधावन बंदरगाह। यह महाराष्ट्र में स्थापित होगा। इसके लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समूह ने इस पर अपनी संस्तुति दी है। यह महाराष्ट्र में स्थापित होगा और यह जो है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, ये लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे स्थापित होगा। तो बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होगी और ये लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल पे स्थापित होगा। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में क्या होता है कि जो बंदरगाह प्राधिकरण होता है वो ज़मीन का मालिक होता है और नियामक एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जबकि जो निजी कंपनियां होती हैं वो पोर्ट में जो कार्गो हैंडलिंग का काम होता है, जैसे माल का आयात निर्यात, इसका संचालन उनके हाथ में होता है। तो लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में जो बंदरगाह प्राधिकरण होगा
यह जो है ये भूमि का मालिक होगा जिस भूमि में बंदरगाह स्थापित होगा। तो भूमि का मालिकाना हक इसके हाथ में होगा और साथ ही साथ यह नियामक एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। लेकिन जो बंदरगाह का संचालन होगा, संचालन में जैसे माल का आयात निर्यात, कार्गो हैंडलिंग का कार्य जो होता है वो सब निजी कंपनियों के हाथ में होगा। निजी कंपनियों के हाथ में होगा। तो संचालन निजी कंपनियां करेंगी और भूमि का मालिक और नियामक एजेंसी ये बंदरगाह प्राधिकरण के हाथ में होगा। यही होता है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। तो इसी आधार पे, इसी मॉडल के आधार पे बधावन बंदरगाह का निर्माण महाराष्ट्र में किया जा रहा है। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा। यह दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह जो है सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा होगा और यह भारत का पहला हवाई अड्डा होगा, फर्स्ट हवाई अड्डा जो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा होगा। और भारत जो है वर्ष 2022 तक लक्ष्य रखा है सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होने के लिए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त होने का लक्ष्य ये 2022 घोषित किया गया है। 2022 तक भारत जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से अपने आप को मुक्त करेगा। और वर्ष 2022 ही आप लोग ये भी जानिए किसानों की आय को दुगना करने का भी लक्ष्य है। नेक्स्ट और लास्ट बिंदु है मिड डे मील भोजन, मध्याह्न भोजन। इसमें जो शीर्ष राज्य है वो पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर है बिहार और तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड। तो मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील जो 1995 से चलाया जा रहा है, तो इसमें जो सर्वेक्षण किया गया है तो मध्याह्न भोजन के मामले में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल को यहाँ सबसे अधिक ये सफल योजना है, दूसरे स्थान पर बिहार को है और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड का स्थान है। तो इस प्रकार से आज हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अध्ययन किए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।